हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की कंप्लीट डिटेल अब हमारे सामने आ गई है। कंपनी ने यहाँ पर प्राइस बैंड डिक्लेयर कर दिया है। शेयर होल्डर कैटेगरी, रिटेल और एम्प्लॉय कैटेगरी का जो पोर्शन है वो भी यहाँ पर कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की तरफ से रिलीज किया गया है 12 नवंबर की रात को। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिटेल रहने वाली है इसको मैंने एक समरी बना के एक पेज में आप लोगों के लिए लिख ली है समझाने के हिसाब से। तो देखिए, यहाँ पर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ का जो इशू साइज है वो 10,000 करोड़ का रहेगा। ये तो हमको पहले से पता था, लेकिन यहाँ पर प्राइस बैंड पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा था। प्राइस बैंड क्या रहने वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। तो 102 102 रुपये से 108 108 रुपये के बीच का प्राइस बैंड रहने वाला है। अगर आपको अप्लाई करना है तो 108 के प्राइस बैंड के ऊपर आपको अप्लाई करना होगा मैक्सिमम प्राइस बैंड के लिए, आईपीओ में अलॉटमेंट लेने के लिए। अब ये जो प्राइस बैंड है महंगा है या सस्ता है, अभी इस पर डिस्कशन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें तो हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी आईपीओ लाई है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्टर के लिए जितना ज़्यादा स्कोप छोड़ना चाहिए था उतना स्कोप कंपनी ने छोड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी आज ग्रे मार्केट में क्या डिमांड रहती है इस प्राइस बैंड के बाद में वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। इशू डेट है यहाँ पर नवंबर 19 को ओपन होगा, नवंबर 22 को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ जनरली 3 दिन के लिए खुलता है। आपने देखा होगा कि ये आईपीओ 4 दिन के लिए वो है, क्योंकि यहाँ पर नवंबर 20 को यहाँ पर मार्केट का हॉलीडे है। ये देखिए, नवंबर 20 को मार्केट का हॉलीडे रहने वाला है महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन की वजह से, इसलिए ये आईपीओ जो है 22 नवंबर तक खुलेगा। अलॉटमेंट आएगा यहाँ पर 25 नवंबर को अलॉटमेंट है। 26 नवंबर को आपका जो भी अप्लाई करेंगे, आपने अगर नहीं मिला तो आपको रिफंड मिल जाएगा, और तो वो मिलेगा आपको 26 तारीख को, और 27 नवंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। ठीक है, ये तो रही डेट के बारे में। अब अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो एक लोट अगर आप अप्लाई करना होगा मिनिमम, और एक लोट के अंदर यहाँ पे मिनिमम 138 शेयर यहाँ पर एक लोट के अंदर यहाँ पर रहने वाले हैं। और मिनिमम अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है 14,904 रुपये का, क्योंकि 138 को यहाँ पर 108 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा निकल के आता है 14,904 रुपये आपको इन्वेस्ट करना होगा रिटेल कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो, या शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, या आप एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर मिनिमम वन लोट अप्लाई करते हैं तो। अब यहाँ पर रिटेल कोटा दिया गया है 10% का, जिसमें एम्प्लॉय कोटा दिया गया है 200 करोड़ का, जिसमें यहाँ पर 5 रुपये पर डिस्काउंट दिया गया है यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉय कौन से हैं? जो इसकी पेरेंट कंपनी एनटीपीसी के यहाँ पर जो एम्प्लॉय हैं वो यहाँ पर एम्प्लॉय कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10% में से 200 करोड़ का तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोटा रह गया है, तो लगभग हम मान सकते हैं कि रिटेल का कोटा तो लगभग 8% का यहाँ पर रहा है। अगर हम बात करें शेयर होल्डर कैटेगरी की, तो शेयर होल्डर कैटेगरी में यहाँ पर 1,000 करोड़ का पोर्शन कंप्लीट अवेलेबल है। शेयर होल्डर कैटेगरी में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर एनटीपीसी के शेयर को यहाँ पर होल्ड कर रखा है, मिनिमम 1 शेयर को यहाँ पर होल्ड कर रखा है ना, वो यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 12 नवंबर की इसकी जो एलिजिबिलिटी है, यानी कि जिनके डीमेट अकाउंट में 12 नवंबर तक, अगर जिनके डीमेट अकाउंट में एक भी शेयर अगर एनटीपीसी का है तो वो यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो आरएचपी की डेट है वो यहाँ पर 12 नवंबर की है। अभी जो सेबी की वेबसाइट है उसको पर अपलोड नहीं किया गया है आरएचपी, वहाँ पर अगर अपलोड होगा और कुछ अगर डेट से रिलेटेड अगर कुछ अपडेट होता है तो वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो 12 नवंबर की यहाँ पर डेट है आरएचपी की। तो जिन्होंने 11 नवंबर तक इसको बाय कर लिया है, 11 नवंबर तक बाय कर लिया है इसका 1 शेयर, वो यहाँ पर शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ग्रे मार्केट में डिमांड कितनी है। तो ग्रे मार्केट का जो कल का ग्रे मार्केट है, जबकि यहाँ पर जो प्राइस बैंड आया नहीं था उससे पहले का जीएमपी है 9 रुपीज़ का। तो 138 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 138 इंटू 9 करते हैं तो आपको 1242 का प्रॉफिट होने वाला है, जो कि कुछ भी प्रॉफिट नहीं है एक इतने अच्छे आईपीओ के अंदर। लेकिन दोस्तों अभी प्राइस बैंड डिक्लेयर हुआ है, प्राइस बैंड डिक्लेयर होने के बाद में अब यहाँ पर जो मार्केट है ये जहाँ पर ग्रे मार्केट ट्रेड होता है वहाँ पर हो सकता है ग्रे मार्केट आपको ऊपर भी ज़्यादा दिखाई दे, हो सकता है ग्रे मार्केट कम भी हो जाए, वो सब कुछ डिपेंड करता है आज मार्केट में किस तरह का माहौल रहता है प्राइस बैंड डिक्लेयर होने के बाद में। अब दोस्तों हमारी ये जानना जरूरी है कि हमें इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। तो देखिए, अभी यहाँ पर जीएमपी जो आया है प्राइस बैंड डिक्लेयर होने से पहले आया है, तो प्राइस बैंड डिक्लेयर होने के बाद ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड रहती है उसके ऊपर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। अगर हमारा प्रॉफिट लग रहा है कि यार कम से कम 30% तक का जीएमपी है तो हम यहाँ पर अप्लाई करने की सोच सकते हैं, लेकिन अगर जीएमपी मान लो 20% या उससे कम पे है तो हम यहाँ पर अवॉइड करने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन रहने वाला है वो यहाँ पर 19 नवंबर की डेट है, तो उससे पहले और भी जीएमपी के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी। तो फाइनल डिसीजन जो है 19 नवंबर तक हम यहाँ पर कर लेंगे कि हमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।